हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सभी का हमारे न्यू व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी मैं जा रही हूँ डॉक्टर को यहाँ दिखाने, तो गोरखपुर। तो चलिए आप लोग भी चलिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग निकल चुके हैं घर से और आज बारिश भी बहुत सुबह हुआ है ना, तो आज हम लोग कार से नहीं जा रहे हैं क्योंकि रास्ते में इतना ज़्यादा पेड़ गिरे हुए हैं ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही। इसलिए मैं बाइक से हम लोग जा रहे हैं कि बाइक से मार्केट में भी आसानी से चला जाता है, वरना इस समय बहुत ज़्यादा हर जगह पानी लगा है तो कार खड़ी करने में भी दिक्कत होती है। और ये कुसमी जंगल है ना, तो यहाँ जगह जगह पे टेडी बियर पेड़ों से लटका के रखे थे लोग ना बेचने वाले, तो बड़ा अच्छा लग रहा था रंग बिरंगा। और ये गोरखपुर का एयरपोर्ट है। तो उसके बाद हम लोग सबसे पहले गए थे डॉक्टर को दिखाने, जो कि हमने कुछ भी सूट नहीं किया था और इसीलिए हम लोग को बहुत टाइम लग गया था। उसके बाद आ गए थे हम लोग शॉपिंग करने। तो ये है गोलघर में ही दुकान है राधा माधव की। तो यहाँ इतनी भीड़ थी कि हालत ख़राब हो गई, तो हमने कुछ भी शूट नहीं किया था ज़्यादा। उसके बाद यहाँ से शॉपिंग करने में बहुत टाइम लग गया था, घंटों में बैठी थी यहाँ पे। और उसके बाद फिर से यहाँ जूडियो में गए थे, तो जूडियो में भी थोड़ा बहुत मतलब देखा था। तो सूट वूट लेना था, बट सूट वूट मैंने कुछ भी नहीं ले पाया क्योंकि शाम होने को आ गया था और मेरा मन भी बड़ा घबरा रहा था। मेरी तबीयत ठीक थी नहीं, इसलिए बहुत भीड़ थी दुकानों में ना, तो मुझे मन नहीं हो रहा था बैठने का। तो सूट वगैरह का अभी ज़रूरत नहीं था, तो मैं सोची कि मैं बाद में आऊँगी तो ले जाऊँगी, बट जो ज़रूरत थी वो मैंने ले लिया। और जूडियो से भी कुछ शॉपिंग हुआ, तो जो भी करना था यहाँ से हम लोग करके और उसके बाद से फिर निकल पड़े थे। तो हस्बैंड मुझे बिठा के कहीं चले गए थे, उनको कहीं मतलब ज़रूरत था, किसी पेशेंट को देखने जाना था, 2-3 लोग को हॉस्पिटल में। तो वहीं राधा माधव की दुकान पे मुझे बैठा के गए थे। तो हमने थोड़ा जो भी शॉपिंग करना था किए, उसके बाद वो आए तो फिर मतलब हम लोग निकले। उसके बाद हम लोग चले गए थे, आने के बाद उनके ना कुछ खाने, तो यहाँ पे हम लोग दही बतासे खाए थे। मेरा तो कुछ भी मन नहीं हो रहा था खाने का, बस चटपटा तो वो चाट खाए थे और दही बतासे खाए थे। उसके बाद निकल पड़े थे हम लोग घर के लिए और थोड़ी बहुत जो भी चूड़ियाँ लेनी थी तो वो लिया हमने, थ्रेडिंग वगैरह कराया। तो यही सारे काम थे और कोई काम नहीं था ज़्यादा। उसके बाद निकल पड़े था, हो गया था शाम ना, तो खूब ज़्यादा बादल लगे थे और हम लोग को डॉक्टर के यहाँ ज़्यादा टाइम लगा था। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर, फिर चाय पी रहे थे। उसके बाद ये ब्लॉग है ना नेक्स्ट दिन का ब्लॉग है और गाँव में लाइट वगैरह बिल्कुल नहीं आ रहा है। हेलो गाइस, तो यहाँ पे बनाए हैं मशरूम की सब्जी और रोटी। हम भी नाश्ता करके दवा खा लेते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सभी का हमारे न्यू। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। कल मैं गई थी शॉपिंग करने, तो शॉपिंग करके आई ना, तो रात हो गया था। तो यहाँ रात में लाइट नहीं था और पूरे गांव नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में इस टाइम कहीं लाइट नहीं है क्योंकि ये आंधी तूफान जो आया था ना, बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है, तो इस वजह से कहीं भी लाइट नहीं है। तो मैं करवा चौथ की शॉपिंग वगैरह करके लाई थी। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं एक एक करके, और आप लोग को अगर ये हमारी शॉपिंग पसंद आएगी तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले करवा चौथ की तो शॉपिंग हुई थी, हमारे हस्बैंड का भी कुछ शॉपिंग हो गया था। तो ये सबसे पहले ये लिया था उनके लिए वाइट शर्ट, और ये एक शर्ट ये भी लिया था, बट ये वो पहन लिए हैं और पहन के आज खोल के रखे हैं। तो एक बार ये पहन लिए हैं, उनको वाइट शर्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वाइट शर्ट लिए थे, 2 पैंट लिए थे। तो एक पैंट वहाँ रखा हुआ है पहन के, और एक आज पहन के गए हैं, तो पैंट नहीं दिखा सकती हूँ। और ये शर्ट क्रीम कलर का है और वो पूरा वाइट है। ये हो गया पतिदेव की शॉपिंग।
अब मेरी शॉपिंग, मेरी एक साड़ी ये है जो कि अमरदीप वाले के यहाँ, गोरखपुर अमरदीप गोल घर से है। ये लक्ष्मीपति की साड़ी है और इस बार मैं बहुत हल्की साड़ी ली हूँ छठ के लिए। ये लक्ष्मीपति का सिर्फ सिंपल साड़ी मैं ली हूँ क्योंकि साड़ियाँ पहनी नहीं जा रही हैं और भारी के नाम पे तो और नहीं पहनी जा रही। तो हर साल मैं थोड़ा हैवी छठ में ले लेती थी, लेकिन मैं इस बार छठ के लिए बहुत हल्की साड़ी ली हूँ। तो इसका कैटलॉग कुछ इस प्रकार का है, देखिएगा। और ये साड़ी कुछ इस प्रकार की है। ये खोलने पे ना, खोल के देखे थे ना तो पूरी खुल गई है। ऐसे दिखाते हैं आप लोग को। बस कुछ भी नहीं है इस साड़ी में, सिर्फ यही बॉर्डर है शुरू से अंत तक, और ये चुंदरी प्रिंट का ये है। और बहुत सॉफ्ट साड़ी है, इसको पहन के सो भी सकता है इंसान, मतलब इतनी सॉफ्ट है। तो इसीलिए मुझे ना लक्ष्मीपति की साड़ी सबसे ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि पहनने में कंफर्टेबल होती है। गर्मी में भी तो चाहे तो पहन सकते हैं क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसमें। और ये साड़ी पड़ी है, आप लोग खुद ही देख लीजिए, 1625 रुपये की है। ये फ्रंट कैमरे से मैं बना रही हूँ वीडियो, तो देखिए 1625 रुपये की साड़ी पड़ी है। और कुछ इसी मतलब इसी तरह से पूरी साड़ी है। और इस साड़ी का ब्लाउज कुछ इस तरह से है। ये मोटा कपड़ा वाला ब्लाउज है, लेकिन बनेगा ब्लाउज ना तो इसका अच्छा लगेगा ब्लाउज। तीन ही साड़ियाँ मैंने मात्र लिया है। एक करवा चौथ के लिए लिया है, 2 छठ के लिए लिया है, क्योंकि साड़ियाँ तो बहुत रखी हुई हैं और पहनने की अब हिम्मत नहीं हो रही है साड़ियाँ, क्योंकि अब तबीयत भी ठीक नहीं हो रहा। अब मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि मुझे साड़ियाँ बिल्कुल पहनने को मन ही नहीं कर रहा है। बट जहाँ ज़रूरत पड़ता है वहाँ लेना भी पड़ रहा है, क्योंकि छठ में भी कोरा साड़ी चाहिए होता है और करवा चौथ में भी। तो देखिए एक साड़ी ये मैंने ली हूँ। ये इसका मैं खोली नहीं थी, ये कुछ इस प्रकार, ये भी मैं सिंपल साड़ी एकदम सिंपल ली हूँ। देखिए इसका भी कपड़ा बहुत सॉफ्ट है। अभी तो फोम डाला हुआ है इसमें ना, तो इसको मैं खोलूंगी भी नहीं क्योंकि ना फिर से तह लगाना है, फिर फाल जब लगाएंगे ना तो एक ही बार खोलेंगे। तो देखिए कुछ इस प्रकार की ये साड़ियाँ हैं। ये भी मैं सिर्फ एकदम सिंपल से साड़ी ली हूँ। और ये साड़ी, इसका भी प्राइस आप लोग देख लीजिए। फिर से दिखाते हैं। और ये साड़ी राधा माधव के यहाँ का है। उनके यहाँ एक साड़ी ली है मैंने करवा चौथ के लिए, ये साड़ी लिया है मैंने करवा चौथ के लिए। तो अभी मेरे पास एक न्यू साड़ी रखी हुई है तैयार करके, तो देखते हैं अब आगे हमारे घर भी फंक्शन पड़ेगा कुछ, तो साड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी कुछ कुछ। ये साड़ियाँ देखिए, ये साड़ी कुछ इस प्रकार की है। ये बॉर्डर है नीचे का, इस पे ना देखिए मीनाकारी का काम किया हुआ है। इसका ना ब्लाउज कंट्रास्ट का है, इसी कलर का है ब्लाउज। और ये साड़ी भी बहुत सुंदर लगी थी मुझे, तो मेरा तो अभी मन नहीं हो रहा था लेने का, क्योंकि जब शादी पड़ता तो लेते, लेकिन और आंचल कुछ इस प्रकार का है। इसमें टसल्स लगे हुए हैं ये वाला। और पूरी साड़ी ना सिर्फ बॉर्डर है दोनों तरफ, ऊपर और नीचे, पूरी साड़ी इसी का है।
ये एम्ब्रॉयडरी बनाई गई है। तो दिखने में तो ये लग रहा है कि बनारसी पैटर्न का ही साड़ी है मतलब, लेकिन उतनी भारी बनारसी इतनी भारी नहीं है, तभी मैंने लिया, वरना फिर भी भारी है। इन सब की साड़ियों के हिसाब से ये भारी है, डेली यूज की साड़ियाँ तो है नहीं, बट ले लिया। अब देखते हैं इस पे करवा चौथ पे पहनते हैं कि नहीं। और ये साड़ी है, इस पे का मेरे पास वो नहीं है, कैटलॉग वो लोग तोड़ दिए थे। ये साड़ी है पूरा 3000 की। तो मेरा तो मन नहीं हो रहा था लेने का, बट पतिदेव ने बोला ले लो, और मतलब ज़रूरत। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये साड़ी हमारी स्पेशली ये कैसी लग रही है। वो तो मुझे लग रहा है कि वो दोनों तो मैं यूज़ कर लूँगी, बट ये इसका अगर आप लोग को अच्छी लग रही हो तो मैं रखूँगी। इस साड़ी का बताइएगा आप लोग ज़रूर कि ये साड़ी कैसी लग रही है। मुझे तो अच्छी लगी थी इसीलिए मैंने लिया था। सबसे ज़्यादा पतिदेव को होता है कि जो तुमको अच्छी लग रही है ले लो। इसका ब्लाउज भी बहुत सुंदर बनेगा तो लगेगा। तो यही हमारा कुछ शॉपिंग है। मेकअप के सामान से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है बिंदी, उसके बाद लिया है ये चूड़ियाँ। ये चूड़ियाँ उस दिन मैंने मंगाया था ना माता जी के लिए, तो वो चूड़ी मुझे अच्छी लगी थी, तो फिर मैंने भी उसी में का एक डब्बा ले लिया। माता जी का खोइछा देने के लिए मंगाया था, तो उसी में से मुझे अच्छी लगी थी ना, तो मैंने इस देखिए कुछ इस प्रकार का है, रेड रेड है, नग है बीच में, तो मैंने भी अपने लिए भी ले लिया, एक डब्बा लिया था। कुछ इस प्रकार का है, रेड साड़ी के लिए। ये जूडियो से मैंने नेल पेंट लिया है, ये पड़ा है। एक मैंने लिया है ना, मेरा ख़त्म हो गया था, फेसेस कनाडा का ये फाउंडेशन। एक आल्ता लिया है, एक क्लचर लिया है, ये है एक लिपस्टिक लिया था। लिपस्टिक वो वाला मेरा जो हस्बैंड दिलाया था वो ख़त्म हो गया था, तो एक दो बार भर का है। अभी तो लिपस्टिक का ही ठो था, लेकिन इसका शेड मुझे अच्छा लगा था, तो ये मैंने ले लिया था। ये के लिया है रेड कलर का, क्रीमी वाला है, ये भी मैंने जूडियो से ही लिया है। ये किस ब्यूटी का है। एक ये बिंदी लिया है, सिर्फ वो वाली जो मैं डेली लगाती हूँ। एक ये रबड़ लिया है। एक पतिदेव परफ्यूम लिए थे फॉग का, ये एक डब साबुन लिया था। एक क्लचर ये भी लिया था, क्योंकि क्लचर का बहुत ज़रूरत पड़ता है। एक मेहंदी लिया था, और एक ये कंगन लिया था, शैम्पू। तो यही थोड़ा बहुत हमारी जो भी शॉपिंग हो पाया था हुआ था, क्योंकि मुझे सूट वगैरह भी लेना था, बट दुकान में इतनी भीड़ थी ना कि मुझे इतना ज़्यादा घुटन हो रहा था, घबरा रहा था, इसलिए मैंने ना एक किनारे में बैठ गई थी। तो हस्बैंड फिर आए वहाँ से, तब हम लोग शॉपिंग किए, क्योंकि बड़ा मन परेशान हो रहा था मेरा, बहुत भीड़ थी, इसलिए मैं सोची कि बाद में ले। और फ्रेंड्स, आप लोग भी मुझे ना भी 2-3 दिन हैं, आप लोग भी मुझे सजेस्ट करिएगा कि मुझे करवा चौथ में कौन सी साड़ी पहननी चाहिए। अगर ये तैयार हो पाई तो मैं पहनूंगी, नहीं तैयार हो पाई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो एक बार आप लोग सजेस्ट ज़रूर करिएगा कि मुझे कौन सी साड़ी पहननी चाहिए करवा चौथ में। तो उम्मीद है कि आप लोग एक कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और प्लीज़ आप लोग वीडियो को देखा कीजिए, तो फुल वॉच करके लाइक भी कर दिया जाएगा। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, तो आप लोग से विनम्र आग्रह है कि आप वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए। हमारा शॉपिंग पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और कल मैं गई थी डॉक्टर को दिखाने, तो वहीं से शॉपिंग करके आई, क्योंकि करवा चौथ अब बहुत नज़दीक है। तो एक साड़ी का तो मेरे ब्लाउज सिला हुआ है, और इसका पता नहीं सिला पाएगा अब इतना, अब तो 2 ही 3 दिन बचे हैं करवा चौथ का। तो देखते हैं, सिला पाएगा तो फिर मैं ये पहनूंगी, नहीं सिला पाएगा तो फिर ये नहीं पहनूंगी। वही एक कोरी साड़ी रखी वो पहनूंगी। तो देखते हैं अब क्या होता है, क्योंकि अब इतना जल्दी ना कोई टेलर सिलेगा भी नहीं।
और हस्बैंड तो कभी से कह रहे थे, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं था तो मैं जा नहीं पा रही थी। और 2 दिन उधर मैं दिखाने गई थी डॉक्टर को ना, तो नहीं ले पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी कि मैं जाऊँ दुकान पर मतलब दुकान पे जाने पे टाइम लगता है, खड़ा रहना पड़ता है, ज़्यादा भीड़ हो रही है आजकल बहुत ज़्यादा दुकान पे। और कल भी मेरा मन नहीं था लेने का, लेकिन मैं ले ली क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है, फिर टेलर ब्लाउज़ नहीं सिलेंगे सब, क्योंकि मेरे से तो अभी सिला नहीं पाएगा। तो इसलिए मुझे जो भी पसंद आया ले लिया। और उम्मीद है कि आप सबको भी पसंद आया होगा। तो अगर आप सबको पसंद आया होगा ना तो ज़रूर एक लाइक कर दें, ज़रूर एक प्यारा सा कमेंट करके बताएगा कि हमारी चॉइस आप लोग को कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे फ्रेंड्स।